नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं चेक किया तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि डेली हम यहाँ पर टॉप 10 पीवाईक्यू क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पर अपडेट करते हैं और रेगुलर हमारी वीडियोज़ आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखना है कंप्लीट और सभी प्रश्नों को देखना है किस तरीके से प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए यहाँ पर बॉडमास रूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कहीं पर भी ब्रैकेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे, तो उनको ध्यान रखना है। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सारा सब कुछ चलता है। तो सबसे पहले हम भाग पोर्शन करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, फिर संख्या को जोड़ते हैं, फिर लास्ट में हम माइनस करते हैं। कहीं पर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 11 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 14 हो जाएगा। फिर इंटू लगा है, गुणे का निशान, गुणे लगा देंगे, फिर भाग का है, ठीक है, साइन। अब देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पर 21 है। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर 14 लिखा गया था, इंटू ऊपर 4 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 7 जो है भाग में है तो 7 को हम नीचे रख देंगे, फिर माइनस यहाँ पर 21 लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद 7 एकम 7 काट देंगे, 7 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 21। अब 8 है प्लस में और माइनस 21 है, तो 8 प्लस वाला जो है इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 13। ठीक है, तो इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यह प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देख सकते हैं ग्रुप डी में किस तरह से प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 और प्लस करेंगे, 9 से 45 को भाग देंगे, 9 पचे 45 यानी 5 बार में भाग जाएगा। फिर माइनस का 8 है और फिर यहाँ पर इंटू यानी माइनस का यहाँ पर 4 है। अब सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 9 और प्लस का 5 रहेगा। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जब गुणा किया जाता है तो प्लस में संख्या बनती है। 8 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो छोटा छोटा जोड़ना है तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो जाएगा। अब प्लस का इसमें 32 करेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं राइट आंसर मिल गया कितना, 46 मिल गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी 7/10/2022 में यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से इसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस साइड से सॉल्व करते हुए इस तरफ की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह है प्लस की संख्या, यह माइनस की संख्या, तो प्लस वाली इसमें से माइनस हो जाएगी तो कितना बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर -1 में संख्या है। तो ब्रैकेट जब भी ओपन होगा तो ये गुणा का साइन होता है। ब्रैकेट जो है गुणे के साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस माइनस ये मिलकर क्या बनाएंगी, प्लस बनाएंगी। तो यहाँ पर 3 बचेगा था यहाँ पर, तो माइनस माइनस से मिलकर क्या बनाएंगी, प्लस का 1 बनाएंगे। तो 3 1 कितना हो गया, 4। तो कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये संख्या पूरी सॉल्व हुई तो फाइनल यहाँ तक हमें कितना मिल गया, 4। ठीक है, तो ब्रैकेट तक हमें 4 मिला है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर माइनस का ये 4 बन गया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर का 4 का था और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा था, इसलिए माइनस का 4। अब इसमें से घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 1, क्योंकि प्लस का 3 था। तो फाइनल आंसर यहाँ तक सॉल्व हमने कर लिया तो -3 बचा है। ये भी माइनस का है, इसके बाहर यहाँ ब्रैकेट के देखेंगे तो माइनस लगा हुआ है। तो माइनस माइनस अब बनाएंगे कितना, प्लस बनाएंगे। तो अगला हमारे यहाँ पर माइनस का 2 था, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस का 1 बना लेते हैं। तो अब देखिए माइनस का 2, अब यहाँ प्लस का 1, इसमें से घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, -1, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर
करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 में यहाँ प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरह से। देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर छोटा बड़ा है, फिर ब्रैकेट, इस तरह से करते हुए अंदर की तरफ ब्रैकेट आए हैं। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे छोटा ब्रैकेट है तो सबसे छोटा पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर, फिर लास्ट में यहाँ पर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सभी एक ब्रैकेट के अंदर सभी प्लस में नंबर दिए गए हैं। तो 6 5 11 हो गया और फिर 11 दिया, 11 दूनी 22। इन सभी को जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 22 मिलेगा। बाहर भी प्लस का साइन लगा है तो 22 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हमें मिल गया, 25 मिल जाएगा। अब 25 में फिर प्लस यहाँ पर 3 क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे कितना मिल गया, 28। तो यहाँ पर 3 बटा कितना बचा, 5 ये था, और इंटू इस साइड में हमने जोड़ करके प्राप्त किया है 28। तो 3 × 8 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 84 ऊपर हो गया और नीचे बचा था 5। अब 5 से इसे भाग देंगे, 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा कितना 3 और 5 छक्का 30, तो बचेगा ऊपर 4 और नीचे बचेगा कितना 5। ये 5 जो यहाँ पर आ गया, तो 16 सही 4/5 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी 7/10/2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे 18 है माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे उसके, और यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर ऑफ लगा है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स क्या होगा, तो आप बताएंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा किया गया है। तो यहाँ पर 3 7 कितना हो जाएगा 21, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 से माइनस करेंगे 12 को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर पर लिखा है 18 लिख देंगे, फिर भाग का साइन लगा है भाग लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 21 और 21 से 12 को माइनस करेंगे, 7 यहाँ कितना हो गया 21। अब 21 से हम माइनस करेंगे 12 को। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए हम इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। फिर 9 और फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 11 से यहाँ पर 7 जाएगा, बचेगा कितना 4 बचेगा। अब यहाँ 21 से हम माइनस कर देंगे 12 को, तो 11 से जाएगा 2, बचेगा 2 तो बचेगा 9। तो यहाँ पर कितना बच गया 9, तो 18 डिवाइडेड बाई 9 और गुणे में कितना रहेगा 9 और गुणे में कितना यहाँ पर था 4। 9 से भाग देंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना मिला हमें 2 मिला। तो यहाँ बचा है 9 और बचा है 4, 9 चौक 36, तो 2 गुणा 36 हो गया, 36 दूना कितना होता है 72 होता है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 9/5/2022 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करना था। देखिए प्रश्न सभी अलग अलग टाइप के लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है 12 लिखा है, अब माइनस, तो हमने क्या बताया था अगर भाग का साइन है तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर लास्ट में घटाएंगे। ठीक है, ये हमें रूल ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 3 6 यानी 3 बार में भाग लग जाएगा, प्लस का था 4, ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया। अब नीचे, अब देखिए 3 का स्क्वायर दिया, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो 3 3 9 हो गया, वर्ग है, 9 3 27, तो यहाँ पर कितना बचेगा 27, फिर माइनस का यहाँ पर है 7, प्लस का दिया गया 6। अब प्लस प्लस को आपस में जोड़ लेंगे, 12 और 4 कितना हो गया 16 और माइनस हो गया 3, और यहाँ पर देखिए 27 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और माइनस कर देंगे इसमें से 7, 16 से 3 जाएगा बचेगा 13 और यहाँ 33 से 7 जाएगा बचेगा कितना 26 और 13 कम 13 लग जाएगा, 13 दूनी 26, कुल मिलाकर 1/2 यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 26/7/2021 में। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, उसके बाद मंझला, फिर सबसे छोटा लगा है, तो सबसे पहले सबसे छोटा हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 1 है, फिर माइनस का यहाँ पर 6 दिया गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का हमें 7 मिलेगा। तो माइनस माइनस आपस में सेम संख्या, तो सेम आपस में साइन वाली संख्या जुड़ जाती हैं, तो माइनस का 7 मिला। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ का -7 है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस का 2 दिया गया है, तो ये भैया ब्रैकेट हटेगा तो इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो माइनस का 2 और माइनस का 7 गुणा करके प्लस बना लेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और आगे दिया गया 3
और प्लस का यहाँ पर है 14। ठीक है, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ब्रैकेट यहाँ तक हमने देखा, हमें कुल मिलाकर 17 मिल गया, वो भी प्लस में। ठीक है, अब 17 और 6 का गुणा करेंगे तो ये प्लस में या माइनस में है, तो यहाँ पर 17 और छक्का होता है 102 हो जाता है। ठीक है, 17 छक्का 102, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। आगे दिया गया संख्या कितना है, 9 यहाँ पर, यानी 5 और बड़ा ब्रैकेट था, अब यहाँ पे 9 माइनस 102। ठीक है, इतना हो गया। अब 102 से हम अगर 9 को यहाँ से माइनस करें तो हमें मिलेगा कितना, 93 मिलेगा। अब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का हमें 93 मिलेगा। ठीक है, तो 5 गुणा, अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 93। अब इनका गुणा कर लेंगे, 5 3 15 के 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 9 45, 1 46 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा तो माइनस का 465 आंसर आएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का 465। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 में प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 बटा कितना बन गया यहाँ पर 2, और गुणे में कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, प्लस 5 से इसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10 2 बार में जाएगा, फिर माइनस का लगा है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर गुणा भी कर लेंगे। ठीक है, छोटा कर लिया। अब 2 से संख्या कट रही, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2 2 कम 2, 11 3 कितना हो गया, 33 हो गया, प्लस का 2 रहा, माइनस का 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 35 और माइनस करेंगे 16। ठीक है, तो 35 से 16 को जब माइनस करेंगे, 15 से 6 जाएगा, बचेगा कितना 9, और इधर 2 से 1 जाएगा, बचे 1, यानी हमको मिल जाएगा कितना 19 मिलेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 में यदि a बराबर √4 है, यानी a यहाँ पर दिया गया है √4 में, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा समीकरण दे दिया, इसका मान बताइए। देखिए यहाँ पर ये √4 है तो ये वर्ग संख्या है, तो √4 का यहाँ पर रूट जब हटेगा नंबर तो इसका वर्गमूल कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 2, यानी √4 के स्थान पर हम 2 रख सकते हैं, √9 के स्थान पर हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं, क्योंकि ये 3 का वर्ग है, और √ यहाँ पर 64 का कितना है वर्गमूल, तो देखेंगे यहाँ पर 8 है, क्योंकि 8 × 64 होता है। तो 9 के स्थान पर हम 3 रखने वाले हैं, और 25 और a के स्थान पर a बराबर दिया गया है √4, तो √4 तो a बराबर दिया है √ यहाँ पर 4 दिया है, और 4 की जगह पर हम 2 रख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल था, तो ये इंटू कर देंगे 2, और प्लस और √ यहाँ पर दिया गया 64, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 8। तो 3 + 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 8, 8 3 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 50, 50 में 11 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 61 मिल जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर 777 सही 1/5 ऐसे करते हुए संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं और इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 777 777 777 700, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 777 कितनी बार आया है, तो देखेंगे 4 बार आया है, तो इंटू आप यहाँ पर 4 करेंगे, प्लस अब 1/5 समझाने के लिए देखिए 1/5 बचेगा, और प्लस यहाँ पर 2/5 रहेगा, और प्लस यहाँ पर 3/5, और प्लस यहाँ पर 4/5। तो इसमें आप देखेंगे सभी में हर समान है, जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या जोड़ ली जाती हैं, हर यहाँ पर समान था तो एक ही बार हल लिख दिया जाता है। तो 4 3 7 7 2 9 और 1 10, तो 10 बटा कितना बनेगा 5। ठीक है, इस संख्या को सॉल्व करने पर तो 10/5 आया, तो 5 1 5 कट जाएगा, 5 दूना 10, कुल मिलाकर इसको जब पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो केवल हमें मिलेगा 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस में यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, अब यहाँ पर 4 से इसको गुणा कर लेते हैं, 4 7 28 के 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 7 28 और 2 कितना हो गया 30 का 0 बचेगा 3, और 4 7 28 और 3 कितना हो गया 31 हो गया। अब इस 8 में 2 को जोड़ेंगे, 10 का 0 बचेगा 1, बचेगा 1 यहाँ पर 3, यानी 3110 इसका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने टॉप 10 PYQ क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि NTPC और ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए थे। तो टॉपिक हमारा था आज का सिंप्लीफिकेशन।
कंप्लीट हमने टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्नों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे। तो इस तरीके से हमारी श्रृंखला कंटिन्यू चल रही। आप हमारी वीडियोस को रेगुलर विजिट करें और देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।